हमने कह दिया हमको कहीं जाना नहीं है, हमको करवा दीजिए जी। और उन्होंने करवा दिया और करवाने के बाद सारा हमारा घर बैठे ही हो गया। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं मसीहुद्दीन सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दे दें सर हमारे टीम को। मेरा नाम मसीहुद्दीन है जी। मैं ही रामनगर में गोलाघाट में रहता हूँ। रामनगर सर किस लिए मतलब फेमस है? रामनगर में किला है, बहुत मशहूर है यहाँ का। दूसरे प्रधानमंत्री यहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थी। हाँ। यहाँ पर उनका चौराहा भी यहाँ पर है। जी। काफ़ी ऐतिहासिक जगह रहा है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह और है, क्रांतिकारी जगह भी। और यहाँ पर रामलीला जो होती है वो विश्व प्रसिद्ध है। रामलीला यहाँ की बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। हाँ। बहुत फेमस है, जिससे दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। जी जी। आज भी रामलीला बहुत मशहूर है यहाँ की। हाँ, सुने हैं बिना माइक वगैरह के ही बिना माइक के, बिना लाइट के, बिना और उतनी भीड़ देख लेती है पूरा। वो हमारे घर के बगल में ही है। जी, आपके घर के बगल में ही होता है। एकदम। तो आपको भी सौभाग्य मिलता हो? बिल्कुल हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। जी। तो सर मैं बेसिकली अगर कि देखूं तो आन्या ग्रीन एनर्जी जो मुहिम निकाली है कि लोगों को जागरूक करना, कि अवेयर हो कि प्रदूषण से इन सब चीज़ों से बचा जाए, तो सर उसी बेस पे मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न होगा सर कि अभी बनास में पहले तो लाइट नहीं आती थी। नहीं। अब लाइट अच्छी आ रही है। बिल्कुल। तो सर बिजली का बिल वगैरह भी बहुत परेशान करता है। बहुत ज़्यादा। गर्मियों के टाइम में कितने बिजली के बिल वगैरह आते हैं? हमारा अमूमन बिल बिजली के 7,000 के अराउंड 7-7,500 रुपये आते थे। जैसा मैंने पहले बताया कि 3 किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम लगाया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। बिल्कुल। तो सर ऑन ग्रिड मेरा 4 किलोवाट का वो भी है, कनेक्शन भी है। जी। तो सर आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया, तो लगाने से पहले आपके मन में क्या डाउट थे? क्या आपको मतलब कुछ तो होगा कि मैं लगा रहा हूँ, कंपनी कैसी है, ये सब चीज़ें तो होती होंगी। बिल्कुल, ये चीज़ें थी हमारे दिमाग में, लेकिन हमने इसको पढ़ा, पहले पढ़ा और जानकारी ली, फिर अनाया बारे में जानकारी ली, अनाया के बारे में, अनाया ग्रीन एजेंसी के बारे में जी। और फिर उसको हमने देखा और बात किया। बात करने के बाद फिर हमने विजिट जा करके ऑफिस में किया। ऑफिस गए थे आप? बिल्कुल, मैं ऑफिस गया। ऑफिस बहुत ही अच्छा लगा हमको देख के जी। वहाँ पर जो स्टाफ थे बहुत कोऑपरेटिव जी, बहुत बढ़िया। वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई शिव प्रवेश श्रीवास्तव जी से। जी। उन्होंने से बात किया, जब हमने सेल्स में थे जी, तो उन्होंने बात किया। बात करने के बाद हमारे यहाँ दूसरे दिन ही विजिट कर दिया उन्होंने। दूसरे दिन ही आ गए? बिल्कुल, बहुत ही जल्दी। और दूसरे दिन विजिट किया, फिर सारे पेपर के जल्दी फॉर्मेलिटी थी पूरी हुई। आपके पूरे सिस्टम वगैरह को देखे होंगे, कितना बिजली आप यूज करते हैं वगैरह? बिल्कुल, उन्होंने सारी चीज़ देखा, लोकेशन देखा कि कहाँ हमको पैनल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ मीटर लगाना है, कहाँ इन्वर्टर लगाना है, सारी उन्होंने देखा। देखने के बाद दूसरे दिन ही जी हमारा जो है माल चला आया। बुकिंग वगैरह किया? बुकिंग तुरंत इमीडिएट हमने उसी दिन कर दिया था। तो क्योंकि हमको जा करके वहाँ पर देखने पर लगा कि बहुत हम सेटिस्फाई हुए जी, वहाँ के बिहेवियर वहाँ का सारी चीज़ सिस्टम देख करके जी बहुत हम सेटिस्फाई हुए। सेटिस्फाई होने के पर हमने वहाँ पर तो हमने तुरंत, हमको कहीं से डाउट था ही नहीं कि ये फर्जी है या ये है, ये फ्रॉड हो जाएगा, ये हमको दौड़ाएगा। और दौड़ाने के अलावा सबसे बड़ी बात होती है 25 साल की वारंटी है जी। तो हमारी ये सर्विस कैसे देंगे जी? ये लोकल होने की वजह से जी, बनारस लोकल होने की वजह से हमको ये चीज़ आया दिमाग में। लोकल हैं तो सारी चीज़ हमको पास में है, हमको कोई दौड़ने की ज़रूरत होगी नहीं। हाँ। सारी चीज़ हम जी, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम जाके तुरंत मिल लेंगे और काम अपना करवा लेंगे जी। ये सब चीज़ें तो प्रोसेस की बात हो गई। सर सबसे पहले ये मैं जानना चाहता कि पहले बिजली के बिल आपके लगभग गर्मियों के मौसम में कितने आ जाया करते थे? 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये। तो अभी सर आपने ऑन ग्रिड 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया, तो अभी आपका बिजली बिल में कितना बेनिफिट मिला? अभी तो जो बिल आई हमारी पिछले
13 जुलाई से 13 अगस्त की 825 यूनिट हमारी थी जी। लेकिन जब इधर हमने देखा तो हमारी ऑन ग्रिड यूनिट 481 थी, जिसमें 167 यूनिट हमको जी सोलर पैनल की वजह से डिस्काउंट। मतलब आपने जो दिन में यूज किया, मतलब आपका हाई कंजप्शन है, उसके बाद भी आपको 167 यूनिट आपने ग्रिड को सप्लाई दिया। बिल्कुल। तो मतलब माना जाए तो 300 समथिंग के आसपास ही हो गया, 800 से 300 के आसपास। हाँ। काफ़ी अच्छा बचत हो गया सर आपका। हम बिल्कुल ये तो मानते हैं, कुछ तो बचत समझ में आ रही है जी। तो आगे देखते हैं फ्यूचर में। सर इतना अच्छा आपका बहुत ज़्यादा यूनिट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी अप्लायंसेस भी यूज करते होंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं है, फिर भी आजकल हर घर में कुछ ना कुछ अप्लायंसेज है। जैसे कि हैवी अप्लायंसेज, हैवी में एसी है जी, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है जी। सारी चीज़ें तो घर में आजकल हर घर में रहती है जी। है यूज तो है, यूज है तभी तो बिल आती है, तभी तो बिल आती है। है कि तो सर आपका पेमेंट मोड क्या था सर? अभी जैसे कि आपने बुकिंग कराया तो फिर गए होंगे, तो क्या टोटली पेमेंट आपने कर दिया या नहीं, हमने टोटल पेमेंट नहीं किया था। हमने पहले एडवांस दिया, एडवांस देने के बाद हमने उसको फाइनेंस कराया था। 1,60,000 में जी हमने 42,000 दिया था। जी। टोटली फाइनेंस में सर, आप फाइनेंस में गए थे तो फाइनेंस कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा था? कहीं नहीं जाना पड़ा, अनाया ग्रीन के ही थ्रू, अनाया ग्रीन के एनर्जी के थ्रू ही हमने सारा प्रोसेस वही हमने कर दिया। हमको कहीं जाना नहीं है, हमको करवा दीजिए जी। और उन्होंने करवा दिया, और करवाने के बाद सारा हमारा घर बैठे ही हो गया सब कुछ। अब सारे लोग, सारी टीम जो है जी, जो जैसी ज़रूरत पड़ी आए हमारे घर जी, और हमसे काम करवाए जी। और हमने सर, सबसे बड़ा सवाल दर्शकों का ये रहता है कि अगर आपने फाइनेंस कराया है तो क्या आपका सब्सिडी आता है कि नहीं आता है? सर आप बताएं, आपने फाइनेंस कराया था, आपका सब्सिडी आया था कि नहीं आया था? मेरा सब्सिडी तो आ गया सर। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 78 प्लस 30 करके 78 पहले आया जी, फिर 30,000 आया, 1,08,000 रुपया। तो सर अभी मतलब सब्सिडी आने के लिए, फिर सब्सिडी के लिए थोड़ा मोड़ा तो प्रोसेस आपको करना पड़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह जाके पेपर वगैरह? नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत जल्दी आ गया। हम तो उम्मीद भी नहीं करते थे इतना जल्दी। अनाया एनर्जी के थ्रू इतना जल्दी आ जाएगा जी। अनाया थ्रू बहुत काम फास्ट हुआ, बहुत काम अच्छा हुआ एक्चुअली। और जो काम भी हुआ है ना, हमने देखा है और जगह जितने सिस्टम लगे हैं जी, और उस सिस्टम में हमारे सिस्टम क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया लगे जी। अनाया ग्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और प्लस इनकी जो भी वायरिंग है या भी जो भी इन्वर्टर है, मतलब जो इंजीनियर वगैरह आए थे उनका काम वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था उसमें, नो डाउट। सर बुकिंग के कितने दिनों बाद आपका ये सिस्टम लग गया सर? क्या मतलब, क्या कंपनी की तरफ से कोई डिले वगैरह? नहीं, कंपनी की वजह से डिले नहीं, जो भी डिले हुई है वो डिले हुई है मौसम की वजह से जी। सिविल वर्क कराने में बारिश होने लगी। बारिश मतलब आपको बारिश ने भी परेशान किया? बारिश कि मैं 5-6 दिन उसमें डिले हो गया, बाकी कुछ नहीं जी। हमारा सारी प्रोसेस 10-15 दिन के अंदर हो गए थे, सब 10-15 दिन, नेट मीटर वगैरह सब कुछ, सारी चीज़। तो सर अभी आपका सब्सिडी भी आ गया है और बिल भी कम आ रहा है, 15-20 दिन के अंदर आ रहा है। आपका काफ़ी अच्छा खासा बचत हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं पैसे का यूज करते होंगे सर? अब यूज तो क्या, सेविंग अगर हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। हाँ, सेविंग करना ही चाहिए आदमी। आज के दौर में सेविंग सबसे मस्त चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। बचत करेंगे तभी ना आगे का फ्यूचर सही रहेगा जी। सर सारी बातें तो हो गई, अभी हम बात कर लेते हैं कि पैनल के बारे में आपके। तो सर पैनल के बारे में आपको कितना नॉलेज है? पैनल कितने वोल्ट का है, इसकी गारंटी वारंटी कितनी है, परफॉर्मेंस वारंटी वगैरह? पैनल हमारा 540 वाट का है जी, और इसमें 25 साल की वारंटी है जी। अगर बात की जाए इन्वर्टर की तो कितने साल की वारंटी है सर? इसमें 10 साल की वारंटी, 10 सालों की बताइए जी। तो सर अभी जैसे कि 10 सालों की इसकी है, 25 सालों की इसकी है, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं दर्शकों के लिए।
और सर एक समस्या जो आपको गर्मियों में अक्सर देखने को मिलती है, वो सवाल भी रखना मेरे समझ से ज़रूरी था कि गर्मियों में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर फूकने आदि की समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो सर इसको लगाने से मतलब लोग अगर ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो इसका क्या बेनिफिट होगा ओवरलोड वगैरह पे? उससे ये होगा कि जो सरकार को सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे जी, और ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा जी। जब ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा तो ट्रांसफार्मर जलने की या फूकने की या फ्यूज उड़ने की समस्या जो फॉल्ट होते थे जी, तो उस पर कम ही आएगी जी। तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर लगाएं ताकि ये सारी चीज़ें समस्या और कम हो जाए। सर बहुत से लोग बोलते हैं कि सरकार बहुत मतलबी होती है, सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रही है। क्या इसमें अपना भी फ़ायदा है सर? आप यूज़र हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के, तो बता सकते हैं सर। सरकार सब्सिडी दे रही तो इसमें सरकार का क्या फ़ायदा? हमारे फ़ायदे के लिए सरकार दे रही है जी। हमको सरकार 3 किलोवाट का लगाया हमको 1,08,000 फ्री मिल गया जी। बाकी पैसा ही में ही थोड़े से ही पैसे में हमको 3 किलोवाट का मिल गया। अगर मेरा महीने का सपोज कीजिए 12 यूनिट भी है बन रहा है हमारी जी, जैसा कि बताया गया हमको जी, तो 12 या 36 360 यूनिट जी पर मंथ हमारी सेविंग हो जाएगी जी। तो उस हिसाब से तो 2,000 रुपया महीना हो गया जी। 2,000 रुपये महीने मेरी में सेविंग हो गई, 2,000-2,500 जैसा भी प्रोडक्शन हो गया जी। तो 2,000-2,500 का प्रोडक्शन हो गया और सारी चीज़ें तो हमारा 2,000 से 2,500 रुपये की बचत हो गई जी। बचत हो गई तो 12-24-36,000 रुपये बचत हो गई। तो हमारा 2.5 साल 3 साल में मेरा जो पैसा लगा बाकी तो मैं 25 साल ऐसे ही चलाऊँगा। बस आनंद ही लेना है, आनंद ही लेना है। सर एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सर 1 यूनिट बिजली पैदा करने में लगभग आधा किलो कोयला खर्च होता है और बिजली बनाने में जो पानी यूज होता है सर वो मीठे पानी का यूज होता है, जो मतलब कि हम पीने वाला जिसको पानी बोलते हैं उस पानी का यूज होता है। और पीने वाले पानी की समस्याएं तो आप जान ही रहे हैं कितना होती जा रही है। तो हम ये भी चीज़ें अपने भविष्य के लिए बचा रहे हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब पर्यावरण में और खुद के बचत के लिए किस प्रकार हेल्पफुल है? पर्यावरण तो आज के जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जितना शुद्ध पर्यावरण रहेगा जी, जितनी अच्छी पर्यावरण रहेगी उतने अच्छे आदमी का मस्तिष्क काम बढ़िया से करता है। आजकल का पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अगर बनारस में इसी तरह का कार्य होता रहा अनाया ग्रीन के थ्रू तो हमें विश्वास है कि आगे भविष्य में बनारस में पर्यावरण बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा जी जी। तो अभी हमारे साथ थे मसीहुद्दीन सर, जो रामनगर के बेसिकली निवासी हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे उनका अपना मकान है, काफ़ी खूबसूरत मकान है सर का। और इन्होंने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अपने अनुभव को आपसे शेयर किया और बताया कि किस प्रकार से हमारी बचत के लिए भी मायने रखती है और दूसरी चीज़ पर्यावरण में भी हम लोग भविष्य के लिए कितना योगदान दे सकते हैं। इसी तरह की मैं अभी और सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो अगर कि आपको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे वीडियो को प्रमोट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।